नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी भारत स्टडीज पर। मैं हूं ऋतिक, आप हैं मेरे साथ एक नए सेशन में जहां पर चर्चा करने वाले हैं भारत का संविधान। जी हां साथियों, भारत के संपूर्ण संविधान की ये क्लास है। यहां हम अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक एक एक अनुच्छेद को अच्छे से जानेंगे और समझेंगे। इस कड़ी में आप जानते हैं कि अब तक हमारा 2-3 क्लास हो चुका है और उस क्लास में हमने संविधान के बारे में पढ़ चुके हैं, संविधान में जो प्रस्तावना वर्णित है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। इसी के साथ हम जो संविधान में भाग हैं उससे संबंधित भी भाग 1, भाग 2, भाग 3 जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित है, फंडामेंटल राइट से संबंधित है, ये भाग हम अभी पढ़ रहे थे। इससे पिछले क्लास में जहाँ तक हम पढ़े थे उससे आगू आज हम पढ़ने वाले हैं। मौलिक अधिकार के बारे में हम पढ़ रहे थे कि हमारे संविधान ने हमको कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। तो आइए देखते हैं। हम मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 24 तक पढ़ चुके थे और आज जो हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 25। यह शुरू करने से पहले हम निश्चित रूप से आप लोगों को याद दिला दें कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर निश्चित रूप से करें ताकि आपके साथी भी इस महत्वपूर्ण क्लास का फ़ायदा उठा सके। ये क्लास सभी एग्ज़ाम के लिए है, चाहे आप बिहार से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एमपी से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर भारत सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट की कोई भी जॉब की तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए आज का यह क्लास महत्वपूर्ण है। जिस एग्ज़ाम में भी संविधान से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, अनुच्छेद आते हैं, उन सभी के लिए यह क्लास महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। धर्म की स्वतंत्रता। जी हाँ साथियों, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं कि धर्म की स्वतंत्रता जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक दी गई है, इसमें क्या और किस तरह से वर्णित है। आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे कि हम सभी को 6 अधिकार प्राप्त हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो उसी में से जो यह अधिकार नंबर 4 हैं, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये हम आज जान रहे हैं और इसके बारे में हम समझेंगे। इसमें अनुच्छेद 25 कहता है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। इसके अंतर्गत किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है। यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। अनुच्छेद 25 कहता है कि सभी व्यक्ति अंतर आत्मा की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने के अधिकार के हकदारी होते हैं। इसी के साथ साथ हर व्यक्ति को 2 प्रकार की और अधिकार प्राप्त हैं। वो हैं अंतःकरण की स्वतंत्रता और हैं धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसमें 2 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। इसी के अंतर्गत एक अन्य बात भी जिसका उल्लेख किया गया है वह है धर्म की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाना भी। किसी भी चीज़ पर एक प्रतिबंध होना आवश्यक है, क्योंकि ये ना होना चाहिए कि आपकी स्वतंत्रता
किसी और के लिए प्राधीनता का काम करे। इसलिए आपकी स्वतंत्रता स्वतः आप तक ही सीमित रहे, ये निर्णय और निश्चय करना अति आवश्यक हो जाता है। इसमें जो कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं वो इस प्रकार हैं। देखिए, इसमें कहा गया है कि धर्म के नाम पर कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जा सकता जो लोक व्यवस्था, नैतिकता और लोक के विरुद्ध हो। इसी अनुच्छेद 25 में ये बात कही गई है। जबरन धर्म परिवर्तन जो होता है उस पर भी रोक लगाया गया है, ये भी अनुच्छेद 25 में ही कहा गया है। देखिए, जो भी यहाँ लिखा हुआ है, इसके अलावा जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, हम निश्चित रूप से कहेंगे कि उसका एक नोट आप लोग सब बनाते जाइए। जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे, ज़रूरी लगे, उसे अपने नोटबुक पर निश्चित रूप से लिख लिया कीजिए, जिससे बाद में आपको रिवाइज करने में आसानी हो। इसका PDF आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। भारत स्टडीज का टेलीग्राम ग्रुप है, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से जाइए, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और उस चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां आपको सभी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है और इसका PDF भी जब ये समाप्त हो जाएगा तब आपको इसका PDF भी डाल दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 26 क्या कहता है। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक मामलों का प्रतिबंध करने की स्वतंत्रता। यह अनुच्छेद किसी भी धार्मिक समूह को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसमें धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और प्रबंधन शामिल है, बशर्ते कि यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन हो। देखिए, इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना और रखरखाव कर सकता है, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकता है, संपत्ति का अधिग्रहण और स्वामित्व भी कर सकता है। जैसे आप देखते होंगे कि किसी मंदिर के पास बहुत सारे संपत्ति होते हैं, तो वो इसी के अंतर्गत आते हैं। ऐसी संपत्तियों को कानून के अनुसार प्रशासित करने का अधिकार होगा। ये अनुच्छेद 26 का मूल भाव है। अनुच्छेद 27 कहता है कि धार्मिक उपदेशों के लिए करों के भुगतान का निषेध। यह अनुच्छेद के तहत किसी भी व्यक्ति को विशेष रूप से धार्मिक उपदेशों के लिए कर का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। जो भी धार्मिक कार्य होंगे उसमें टैक्स का जो है वो भुगतान नहीं करना है, टैक्स से मुक्त किया गया है, उसको छूट दे दी गई है। किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनकी आय किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए खर्चा की जाती हो। राज्य किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए राजकीय धन का उपयोग भी नहीं करेगा, लेकिन यदि राज्य विभिन्न धर्मों को समान महत्व देने हेतु धन खर्च करता है तो इसे अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसमें कहा गया है कि राज्य किसी एक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अतिरिक्त फंड नहीं दे सकता है, लेकिन हाँ, राज्य सभी धर्मों को बराबर उत्थान के लिए फंड दे सकता है, उसका संरक्षण भी कर सकता है। ये अनुच्छेद 27 कहता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 28 देखते हैं। कुछ शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध। यह अनुच्छेद निम्नलिखित प्रावधान करता है। इसमें फर्स्ट है, राज्य के द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।
इस लाइन का अर्थ हुआ कि कोई भी ऐसा शैक्षणिक संस्थान जिसका पूर्ण रूप से खर्चा अर्थात जिसकी वित्त की संपूर्ण जो सहायता है वो राज्य सरकार कर रही है, तो ऐसे संस्थानों में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सेकंड है कि किसी भी राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य द्वारा वित्त पोषित शैक्षिक संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा या पूजा या बिना छात्र की सहमति के अनिवार्य नहीं किया जा सकता है। और नेक्स्ट है, हालांकि किसी धार्मिक संस्थान द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थान जो राज्य से सहायता प्राप्त करते हैं वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। देखिए, फर्स्ट में कह रहा है और लास्ट में इन दोनों के अंतर को समझिए। फर्स्ट में कहा जा रहा है कि कोई भी राज्य जो शैक्षणिक संस्थान स्वयं चला रहा है, जिसका संपूर्ण खर्चा, संपूर्ण वित्त का जो रुपये का खर्चा है वो राज्य उठा रहा है, जिसे हम गवर्नमेंट स्कूल कहते हैं, तो वैसी संस्थाएं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और लास्ट इसका पॉइंट है, वो कह रहा है कि अगर कोई धर्म विशेष अपना शैक्षिक संस्थान खोले हैं और उसकी कुछ सहायता राज्य सरकार भी कर रही है, तो वह धर्म विशेष वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, क्योंकि उस धर्म विशेष का कार्य ही था धार्मिक शिक्षा का, इसीलिए वहाँ पे इसे रोका नहीं गया है। अब नेक्स्ट जो है वो है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार। ये हमारे जो 6 मौलिक अधिकार हैं उससे 5वां जो है वो यही है, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार। इसमें 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। तो आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों से संबंधित है और इसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं। अनुच्छेद 29(1) कहता है कि भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिक जिनकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, उन्हें उसे संरक्षित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 29(1) कहता है कि आप भारत के किसी भी राज्य में रहें, किसी भी स्थान में रहें, आपको यह अधिकार है कि आप अपनी संस्कृति का सुरक्षा करें, उसका सम्मान करें, उसका उचित प्रबंधन करें। और अनुच्छेद 29 का बी कहता है कि किसी भी नागरिक को केवल धार्मिक धर्म, जाति, वंश, भाषा या उनमें से किसी आधार पर किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा जो राज्य से सहायता प्राप्त करती हो। तो इस तरह से ये हुआ। आज इतना ही रखते हैं। अनुच्छेद 30 और उससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो क्लास तो निश्चित रूप से इसे शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्त यारों के साथ भी इसे शेयर निश्चित रूप से कीजिए। आपको क्लास कैसा लग रहा है ये भी बताइए। आज का क्लास कुछ छोटा रहा है, हम मानते हैं। इसकी भरपाई आपको अगले क्लास में मिल जाएगी। इसी के साथ अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। धन्यवाद।